कोई जिंदगी नहीं। जिंदा हुई तरह से कोई जिंदगी नहीं, और जलता हुआ चिराग हूँ पर रोशनी नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया, सोच रहा हूँ बर्बाद हो गया। यही ऊपर वाले को मंजूर था। मैं कहीं का नहीं रह गया सेवक राम, मैं कहीं का नहीं रह गया। 3 महीने हो गए, राजू का भी कोई पता नहीं। राजू का भी कोई आना न जाना, न कोई खत न कोई खबर। मालिक यही ऊपर वाले को मंजूर है लगता। कौन है तू? ए बुढ़े, मुझे बता कि एसपी धर्मराज कहाँ मिलेंगे? लेकिन एसपी धर्मराज सिंह से तुम्हारा क्या काम है? जितना मैं पूछती उतना बताओ, क्योंकि मैं तुम जैसे बुढ़े खुशत के मुंह नहीं लेना चाहती। जितना मैं पूछती उतना बताओ, एसपी धर्मराज कहाँ मिलेंगे? लेकिन एसपी धर्मराज सिंह से तुम्हारा क्या काम है? मैं जितना सवाल करूं तू उसका जवाब दो। मुझसे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो नादान लड़की जिसे तू नौकर बताती है, नौकर वही है एसपी धर्मराज सिंह तेरे सामने। क्या हुआ, क्या हुआ? टूट गई तेरे हाथों से बंदूक, खिसक गई तेरे पैरों के नीचे से जमीन, या टूट पड़ा आसमान? छूट गए मेरे हाथों से बंदूक और टूट पड़ा आसमान, खसक गई मेरे पैरों की जमीन। मैंने ये क्या कर दिया? बाबा एक 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 निवेदन आपसे करती हूँ, एक बार अपने पैर छूने की आज्ञा दे दो बाबा। कौन है तुम? कौन हो तुम जो मेरे कदम छूने की इजाजत मांगती हो? जरूर बताओगी बाबा मैं कौन हूँ, बस एक बार मेरी बात मान लो। सेवक राम, देख इसे इजाजत देने तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन खुद संभालना, मेरे भरोसे मत रहना सेवक राम। ठीक है, तेरे लिए इजाजत है लड़की। सच कहते दुनिया वाले, सच कहते दुनिया वाले कि असली सुख माता पिता के चरणों में है। बाबा बाबा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बाबा क्या पूछना चाहती हो बेटी? बोल बेटी। क्या आज के 20 साल पहले आपके घर में डाका पड़ा था? मेरे घर में डाका? हाँ बाबा। लेकिन उस डाके से तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों जानना चाहती? जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ। हाँ बेटी, आज से 20 साल पहले मेरे घर में डाका पड़ा था बेटी।
उस डाके में डाकुओं ने आपकी बीवी को जान से मारकर आपका दाहिना हाथ काट लिया था। लेकिन ये सब बात तुम क्या करोगे पूछ कर? जरूर बताओगी। हाँ बेटी, उस डाके में बहुत सी हरामजादे ने मेरी बीवी को गोली से मार दिया था बेटी। और उन डाकुओं ने आपका दाहिना हाथ भी काट लिया था बाबा। हाँ बेटी, उन भैरव सिंह हरामजादे ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया था बेटी, काट दिया था। बाबा एक बात और, क्या उस डाकू ने आपके छोटे बेटे को उठा ले गए थे? बेटी, मेरे दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा राजेश। उस भैरव सिंह हरामजादा मेरे छोटे बेटे राजेश को उठा ले गया। बाबा, क्या आपकी कोई बेटी भी थी? हाँ बेटी, मेरी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था बेटी, आरती। बाबा, क्या आपकी बेटी आरती का कुछ पता चला? उसका अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं। बाबा, जानना चाहते हैं आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी संसार में कहाँ रह गई? बाबा, तुम्हारी बेटी आरती संसार में जीवित है। अभी मेरी बेटी जीवित है? हाँ बाबा, और तुम्हारी वो बदनसीब बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है बाबा, तुम्हारे कभी नहीं हो सकता है। एक ही एसपी की बेटी और डाकू के लिबास में रहता है। हाँ पिताजी, आप ये बात सच कहते हो कि एक एसपी की बेटी कभी डाकू नहीं बन सकती, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारी बेटी डाकू बनी नहीं, डाकू बनने पर मजबूर किया लोगों ने। हाँ पिताजी, हो सकती है, बयान किया जाए। तो सुनो पिताजी, आपके हाथ कट जाने के बाद और माँ के मर जाने के बाद तुम्हारी ये बेटी आरती माँ की लाश पर रो रही थी। उसी वक्त तुम्हारे डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह था। मेरे डिपार्टमेंट? हाँ बाबा, इंस्पेक्टर जसवंत था कोई? इंस्पेक्टर जसवंत था बेटी, था। ना, उसी इंस्पेक्टर ने मुझे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और मुझे ले जाकर एक रंडी के कोठे पर बेच दिया बाबा, बेच दिया।
और तुम्हारी बेटी आरती से आरती बाई बन गई शब्द सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? बाबा ऐसा मत कहो। और तुम्हारी बेटी की तकलीफें यहीं पर खत्म ना हुई। उन जालिमों ने, उस भैरव सिंह ने इस आरती बाई को आरती बाई से डाकू बनाने के लिए उसकी इज्जत लूटे। मेरे कानों को तुम्हारी आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ बाबा, बाबा आपके दोनों बेटे राजू और राजेश अभी दुनिया में हैं और वो दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। यदि समय पर गए तो राजू और राजेश दोनों मिलेंगे। यदि थोड़ा से भी लेट हुए तो दो में से एक ही मिलेगा बाबा। नहीं बेटे नहीं। क्या अभी मेरे दोनों बेटे जीवित है जिसका नाम राजू और राजेश है बेटी। हाँ बाबा, अगर समय पर चलोगे तो दोनों को पाओगे। यदि लेट हुए तो दो में से एक ही मिलेगा, क्योंकि वो दोनों नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत जल्द मेरे बेटे के पास ले चलो बेटी। चलो बाबा, मेरे के साथ चलो। देखिए राधा, हम लोग स्टेशन के पास आ चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों की गाड़ी छूट जाए। चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है चलिए। कहाँ भैया, कहाँ? क्या कहा था उस दिन मैंने तुझसे? क्या कहा था? कि तेरा नाम नहीं जानता हूँ मैं, तेरी मन हूँ सकल इस कंप्यूटर में फिट कर। क्या करेगा? चलो राधा रानी को मेरे हवाले करो। राधा को? मेरे जीते जी राधा तेरे हवाले नहीं हो सकती है। तो तेरे मरने के बाद इस राधा को मैं हासिल करूंगा। तेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद? तेरे मरने के बाद। आए हाय क्या बात है, यही अदा 10 साली मार। चला गोली, देखता हूँ कैसे तू गोली चलाएगा। मैं मारूंगा और यही मारूंगा, इसी वक्त मारूंगा तुझे। ये ले हरामजादे, ये ले। कौन है आप? कौन है आप जो कबाब में हड्डी बनने यहाँ तक आ गए? अरे मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं तो तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। पागल हो गए हैं आप, पागल। अभी 2 घंटे पहले अपने बाप को मैं शमशान घाट भेज के आ रहा हूँ। शमशान घाट। अरे बेटा, जिसे तू शमशान घाट पहुंचा करके आ रहा है वो डाकू गंगा सिंह था। डाकू गंगा सिंह। ठीक कहा आपने। मैं जिसे शमशान घाट भेज के आ रहा हूँ वो डाकू गंगा सिंह था, और मैं उसका बेटा डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान। अरे बेटा, वो सिर्फ डाकू गंगा सिंह था। डाकू गंगा सिंह तेरा बाप नहीं। तेरा बाप तो मैं हूँ, एसपी धर्मराज सिंह, जो तेरे सामने आप और मेरे बाप? हाँ, मैं आपका बेटा? हाँ। क्या सबूत है आपके पास कि जिससे मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हैं? या भगवान, या भगवान, आज एक बेटा अपने बाप में बेटा होने का सबूत मांगता है। हाँ, कल ये दुनिया वाले, ये समाज वाले मुझसे सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा मैं कि एक डाकू का बेटा हूँ या फिर एसपी धर्मराज सिंह का? क्या जवाब दूंगा मैं? अरे बेटा, मेरे पास वो सबूत मौजूद है जिससे कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप।
कौन सा सबूत है आपके पास कि जिससे मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप हैं? अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। तो देख बेटा, तेरे दाहिने हाथ में चक्र का निशान होगा और तेरे बड़े भाई राजू के हाथ में भी चक्र का निशान। तेरी एक बहन, उसके हाथ में भी चक्र का निशान है। देख ले बेटा, देख। मेरी कलाई में बरसों से चक्र का निशान, कई चीज का प्रतीत तो नहीं कि राजू मेरा बड़ा भाई, और अगरचे राजू मेरा बड़ा भाई हुआ तब तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया अपने हाथों से। मेरे जैसा ही चक्र का निशान, कैसे लग रहा है? इसका मतलब मेरा भाई राजेश, सच में मेरा बड़ा भाई। कौन भैया? मुन्ने, भैया, मुन्ने, भैया, मुन्ने, मुझे माफ करना। मैंने इन हाथों से तुझे बहुत पिटाई किया। मेरे मुन्ने, मुझे माफ करना। भैया, भैया, अरे मैंने जाने कितने बार तुम्हें मारने का प्रयास किया भैया, अरे मैं तो तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे तुझे माफ किया मेरे मुन्ने। हो मेरे मुन्ने, देखे सामने पिताजी खड़े हैं, तेरा सहारा देख रहे हैं। तुझे माफ कर देंगे और तुझे सीने से भी लगा लेंगे। पिताजी, बेटा, पिताजी, आखिर कैसे हो गया? कैसे होगा कि हमें तुझे से बिछड़ गए? बोलो ना पिताजी, बोलो ना। ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, बहुत लंबी कहानी है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बिछड़ गए बेटा। बेटा देख, देख तेरी बहन तेरा इंतजार देख रही है और सामने खड़ी है मेरे लाल, उनके हाथ में भी चक्र का निशान है। राजू मेरा बड़ा भाई हो सकता है, आप मेरे बाप हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी बहन नहीं हो सकती।